इसमें आपको कन्फ्यूजन मिसयूज वर्ड का कलेक्शन मिलेगा। इसमें जो हम शब्द देखते हैं एक जैसे वर्ड्स होते हैं और हम उसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें कुछ उसमें लेटर का फ़र्क होता है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप इन वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, तो रटने के लिए जो मैंने जो कलेक्शन बनाया है वो मैं रटा तो सकता नहीं, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और रटने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो मैं पहले ही सब कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो आप बाद में अगर इसको ऑडियो बुक में अगर रिकॉर्ड करके या फिर ऑडियो बनाकर इसका अगर रात को ईयरफोन लगा के सुनते हो तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं जितने भी वर्ड्स की वीडियो बनाऊंगा वो आपको इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और मैं इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। तो आप ये वर्ड्स कभी मत चूकना, ये वर्ड्स सारे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एग्ज़ाम से पहले एक बार पढ़ के जाइएगा, इसमें से बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। और एक बार क्लास शुरू होने के बाद मैं बीच में कोई मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, उसके बाद सारे वर्ड्स ही चलेंगे लगातार। तो जिससे कि आपको ईयरफोन लगा के सुनने में या फिर लगातार आप अगर कहीं पे लगातार सुनते हो तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखते हैं अपने जो वर्ड्स का कलेक्शन है कैसा बना है। तो दोस्तों इसमें आप पहले शब्द देखिए एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ये दो शब्द हैं। फर्स्ट का देखिए एक्सेप्ट, टू रिसीव ए थिंग्स, स्वीकार करना। कोई चीज़ को हम जब स्वीकार करते हैं तो उस रिसीव ए थिंग्स स्वीकार करना, कोई चीज़ को हम जब स्वीकार करते हैं, कोई बात को स्वीकार करते हैं जैसे, तो हम एक्सेप्ट बोलते हैं। और एक्सेप्ट होता है लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूड, हिंदी में बोलें तो के अलावा। लिविंग अपार्ट या फिर किसी चीज़ को हम एक्सक्लूड करते हैं, या फिर जैसे व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं तो हम एक्सक्लूड दिस पर्सन के अलावा, मान लें कि जिसे हम छुपाना चाहते हैं उसको एक्सक्लूड पर्सन कर देते हैं तो वो उसको हमारा स्टेटस हमारा दिखाई नहीं देता है। अगला वर्ड है एक्सपेक्ट और सस्पेक्ट, दो वर्ड हैं इसमें। एक्सपेक्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इंग्लिश आगे लिखी हुई है वो भी आप याद करिएगा, ऐसे नहीं कि आप हिंदी याद कर लो। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है तो हिंदी पे फोकस मत करिए, आपको इंग्लिश ही पढ़नी है। तो दोस्तों एक्सपेक्ट और सस्पेक्ट का मतलब है एक्सपेक्ट टू होप, उम्मीद, हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, होप आशा करते हैं कि हमारी हेल्प करेगा। और दूसरा है सस्पेक्ट टू एप्रीहेंड, एप्रीहेंड आशंका करना, हम किसी से आशंका करते हैं, शक के नज़र से देखते हैं तो उसे कहते हैं सस्पेक्ट करना। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए अडोप्ट, अडोप्ट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट टेक अनदर पर्सन चाइल्ड लीगली, हम गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई बच्चा गोद लेते हैं तो उसे अडोप्ट कहते हैं। उसके बाद है अडेप्ट और अडेप्ट, ये दोनों शब्द एक जैसे बोलने में लगते हैं, लेकिन अडेप्ट जो होता है उसमें ई लगा है, उसका मतलब होता है प्रोफिशेंट, कोई बंदा प्रोफिशेंट होता है, निपुण होता है किसी कार्य में या फिर अपने काम में निपुण होता है, उसे कहते हैं अडेप्ट। उसके बाद है अडेप्ट टू चेंज अकॉर्डिंगली, हम कोई चीज़ को जैसे कुछ उसके अकॉर्ड चेंज करके हम कोई चीज़ आगे करते हैं, जैसे डालना, जैसे सांचे के अंदर ईंट उसको डालते हैं उसे भी अडेप्ट कहते हैं। और एक जैसे हम फ़ोन का चार्जर लगाते हैं तो वो लाइट उसी के अकॉर्डिंग मतलब आगे अडेप्ट करके भेजता है, जो अडेप्टर लगा होता है वो लाइट आगे भेजता है। तो आप अडेप्टर से याद रखिए अडेप्ट को। उसके बाद आगे चलते हैं एल्यूड, रेफ़र टू, और दूसरा है एल्यूड टू एस्केप। फर्स्ट का अर्थ है रेफ़र टू, उल्लेख करना, किसी चीज़ का हम उल्लेख करते हैं या फिर किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं आगे तो उसे कहते हैं उल्लेख करना। दूसरा है एल्यूड टू एस्केप, बचना, कोई चीज़ से हम बचते हैं या फिर छुपते हैं तो इसका अर्थ इसी में होता है एल्यूड में। ठीक है, आगे चलते हैं अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, जैसे हम एक को छोड़कर किसी एक को, मान लो कि जैसे हम मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हमने एक को छोड़कर दूसरे को देनी है तो हम जैसे पहले फर्स्ट को, फिर थर्ड को, फिर फिफ्थ को, ऐसे एक को छोड़कर एक देने, तो इसे कहते हैं अल्टरनेट। उसके बाद है अल्टरनेटिव, जैसे हमारे पास ऑप्शनल हम एग्ज़ाम देते हैं, अल्टरनेटिव उसमें विकल्प होते हैं अलग अलग, सब्सटीट्यूट, अवेलेबल इंस्टेड होते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल्स अलग अलग ऑप्शन होते हैं।
उसी प्रकार आगे चलते हैं। ओरल, ओरल होता है ओरल और ओरल आप है ना, इससे याद रखिए। ओरल बी, ओरल बी जैसे टूथपेस्ट होता है, मुंह से संबंधित होता है टूथपेस्ट। ओरल बी आपने सुना होगा, कई बार एडवर्टाइजमेंट में आता है, हम टीवी में देखते हैं। और पहला है ओरल ऑफ ईयर, कान से संबंधित, और दूसरा ओरल वर्बल मौखिक, मुंह से संबंधित ओरल। ठीक है, आपको याद रह जाएगा इससे। आगे चलते हैं। एक्सेस और एक्सेस, एक्सेस और एक्सेस। पहला एक्सेस है हम कोई चीज़ की पहुंच रखते हैं, ठीक है, पहुंच मतलब अप्रोच रखते हैं कोई चीज़ की। तो हम जैसे मान लो कोई बिगिनर होता है तो वो बिगिनिंग होता है, उसको कम स्किल होती है, और जो आगे की एक्सेस रखता है जिसको अच्छी नॉलेज होती है उसकी अप्रोच ज़्यादा होती है। तो आगे आगे वाला शब्द देखिए, एक्सेस, एक्सेस मोर देन ड्यू, प्रचुर मात्रा में, जैसे जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा अपने पास कोई चीज़ होती है तो उसे एक्सेस मात्रा में जैसे कोई चीज़ आ जाती है तो उसे मोर देन ड्यू या एक्सेस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम एवर्स और एडवर्स। एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक, नापसंद करना। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, जो हमारे फेवर में नहीं होता है वो एडवर्स होता है, अलग होता है, विपरीत होता है। उसके बाद चलते हैं एडवाइस और एडवाइज। एडवाइस जो होता है दोस्तों वो नाउन होता है, एन ओपिनियन, सलाह। उसको, अब ये नाउन होती है, सलाह होती है, किसी चीज़ को हम सलाह देते हैं, कोई चीज़ सलाह होती है, नाउन होती है एडवाइस। और एक होता है एडवाइज, वर्ब होती है, जिसको हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं, टू ऑफर एन ओपिनियन, सलाह देना। उसके बाद अगला वर्ड्स है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट होता है टू इन्फ्लुएंस, असर करना, किसी पे असर डालना, कोई चीज़ असर करती है किसी पर, ठीक है। और दूसरा होता है इफेक्ट, परिणाम, जिसका इफेक्ट हमें बाद में मिलता है। अफेक्ट होता है जो एट द टाइम होता है, और इफेक्ट होता है वो बाद में रिजल्ट आता है, परिणाम होता है इसी का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपोजिट और ओपोजिट। इन दो शब्दों में कई बार बंदे चूक जाते हैं। अपोजिट होता है प्रॉपर, उपयुक्त, जो चीज़ बिल्कुल राइट होती है, ठीक है, वो मान लो कि उसके जैसी ही होती है, मतलब बढ़िया होती है, प्रॉपर होती है, उसके जैसी होती है। और एक होता है ओपोजिट, जो कि उसका उल्टा होता है, उसका उल्टा होता है, उसके सामने, या फिर कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी के सामने, मतलब उल्टी, उल्टा सिस्टम होता है उसका, उल्टी एंट्री होती है। जैसे ये कॉन्ट्रेरी जो एंट्री होती है, ये जैसे उल्टी एंट्री होती है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ के सामने, या फिर अपोजिट होता है, या मतलब इसका मतलब उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अमेंड और ईमेंड। अमेंड का मतलब होता है टू इम्प्रूव, संशोधन करना। ये देखिए ये दोनों शब्द हैं, इसमें भी बहुत चूक होती है। अमेंड, ईमेंड। अमेंड का मतलब होता है टू इम्प्रूव, किसी चीज़ में इम्प्रूव करना, यानी कि हमारे पास पहले से कोई चीज़ है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं। लेकिन इमेंड में हम इम्प्रूव नहीं करते, हम इसमें क्या करते हैं, रिमूव द मिस्टेक्स, अशुद्धियों को निकालते हैं इसके अंदर अशुद्धियों को निकालते हैं। इमेंड, अमेंड का मतलब होता है टू इम्प्रूव करना, इमेंड का मतलब होता है टू रिमूव द मिस्टेक्स, अशुद्धियों को निकालना। ये देखिए इसके अंदर अशुद्धियाँ, ये गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद है अमोरल और इमोरल। अमोरल का मतलब होता है नो मोरल सेंस, नी नैतिक, ठीक है। आप हिंदी की गलतियां मत निकालिएगा, इसमें नी नए दो मात्रा लगनी थी, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। मेरा जो टारगेट था वो आपको ये शब्द एक बार बताना था। आप देखिए एमोरल और इमोरल। नो मोरल सेंस, उसमें सेंस नहीं होता। नो मोरल सेंस मतलब कि जो गलत तरीके की जो नज़र होती है बंदे की, अमोरल होती है। और दूसरा है इमोरल, नॉट कॉन्फरिंग टू मोरल स्टैंडर्ड, अनैतिक, इसमें बंदे का स्टैंडर्ड नहीं होता है। और जो इमोरल, उसका इमोरल स्टैंडर्ड होता है, नॉट कन्फर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड, वो अपने स्टैंडर्ड को कन्फर्म नहीं कर पाता है। इमोरल, एमोरल और इमोरल ये दोनों याद रखिए। इमोरल, इसमें देखिए कुछ एक नी नैतिक और एक अनैतिक होता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ये शब्द भी आप याद कर लीजिएगा, ये शब्द भी आप याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एंटिक्स और एंटिक्यूज। ये दोनों शब्द देखिए, एंटिक्स जो ट्रिक्स होती है हंसाने के लिए की गई हरकत, जैसे हम कोई ट्रिक्स करते हैं, हरकत करते हैं कोई हंसाने के लिए, जैसे हम मजाक करते हैं, किसी को चिढ़ाते हैं हंसाने के लिए, वो होती है एंटिक्स। ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स का मतलब होता है किसी को हंसाने के लिए कुछ हंसाने के लिए कुछ हरकत करते हैं। दूसरा है एंटिक्यूज, एंशिएंट पीस ऑफ आर्ट्स, प्राचीन कला की वस्तु,
जो प्राचीन कला की वस्तु होती है। एंटिक्स एंशियंट पीस ऑफ आर्ट्स, जो प्राचीन जो वस्तुएं होती है, मूर्तियां होती है, उन्हें कहते हैं एंटिक्स। उसके बाद देखिए अप्रेज और अप्राइज, ये दोनों शब्द भी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए आप फ़र्क क्या है। अप्रेज ए लगा है आर के बाद, इसमें अप्रेज होता है असेस ऑफ क्वालिटी, असेस ऑफ क्वालिटी वैल्यू ऑफ, किसी चीज़ को हम क्वालिटी उसकी देखते हैं, या फिर वैल्यू किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, जैसे मतलब कितनी है वो, उसका मूल्यांकन करना, मात्रा या फिर जो भी उसकी वैल्यू है, हम वैल्यू के हिसाब से उसको वैल्यू देना कोई चीज़ को, ठीक है। दूसरा है अप्राइज, इन्फॉर्म करना, सूचित करना। अप्राइज आपको इसको इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो इन्फॉर्म करना, सूचित करना किसी को, तो उसका मतलब ये वर्ड यूज़ किया जाएगा अप्राइज, ठीक है। तो आप ये अप्रेज और अप्राइज ये दोनों शब्द याद कर सकते हैं। उसके बाद है एल्यूजन और इल्यूजन, ये दो वर्ड से एक जैसे लग रहे हैं। एल्यूजन इनडायरेक्ट रेफरेंस, संदर्भ में, मतलब हम किसी के बारे में बताते हैं लेकिन उसको मतलब किसी को पता नहीं लगने देते हम किसके बारे में बता रहे हैं। इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं किसी के बारे में, एल्यूजन। दूसरा है इल्यूजन, डिसेप्शन, भ्रम। इल्यूजन होता है डिसेप्शन, भ्रम। इसमें देखिए दो शब्द आपको याद करने के लिए मिलेंगे, इल्यूजन और डिसेप्शन, भ्रम। कोई चीज़ का भ्रम होता है हमें, इल्यूजन, हमें डर रहता है कि यार वो वहाँ पे कोई है, उधर कोई है, जैसे हम जो हमारे दिमाग में जो बातें बनी हुई होती है भ्रम की, इल्यूजन। उसके बाद है बिसाइड और बिसाइड्स, इसमें ऐसे लगा हुआ है दोस्तों, ये शब्द बहुत बार एग्जाम में आता है, बिसाइड और बिसाइड्स। और हर एक एग्ज़ाम में, छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान के और सेंटर के, जो भी एलडीसी, पटवारी वगैरह में, और ख़ासकर बैंक के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद चलते हैं अगले शब्द, ब्रीडल और ब्रीडल, ये दोनों शब्द ब्राइडल और ब्रीडल ऐसे याद कर सकते हैं। ब्रीडल हैंड गियर ऑफ हॉर्स, जो हेड गियर जो हॉर्स का जो लगाम होती है, हैंड गियर मतलब हाथ से हम जो लगाम हाथ में पकड़ के घोड़े को चलाते हैं, एक तो ब्रीडल ये होता है। और अब अगर जो हम DAL कर देते हैं ब्रीडल में, DAL, तो रिलेटेड टू ब्राइड ग्रूम और ब्राइड, दूल्हा दुल्हन से जो संबंधित होता है उससे संबंधित होते हैं, ठीक है। ब्राइडल जो जोड़ा होता है हम उसी को बोलते हैं। अगला शब्द है बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी, ये दोनों शब्द दोस्तों एक ही है, जो जिनको समझ आ जाता है वो तो समझ लेते हैं, यूज़फुल, लाभदायक। बेनिफिशियल तो होता है लाभदायक, और बेनिफिशियरी होता है जो बेनिफिट को रिसीव करने वाला होता है, जो बेनिफिट लेने वाला होता है। दूसरा आगे चलते हैं, आगे है बोर, ए पिग, सुअर। बोर तो होता है सुअर, और एक बोर होता है टू प्रोड्यूस, पैदा करना या किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, उसे भी बोर कहते हैं। हम कहते हैं ना बोर विद जो होता है, जैसे कि कोई चीज़ का हमारे पास मैसेज आता है कि प्लीज़ बी अराउंड, ये जो है प्रोड्यूस करना, पैदा करना, ये एक ये होता है प्रोड्यूस, इसका मतलब प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, बोट और ब्रोट, ये जो होती है वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, बोट जो होती है वो खरीदने, जो बाय करते हैं, वो उसकी सेकंड फॉर्म होती है खरीदना, और ब्रोट, ये दोनों देखिए लगते एक जैसे हैं पर हम कई बार इसमें धोखा खा जाते हैं। ब्रोट ये भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, ये नीचे वाली जो ब्रिंग की होती है, लाना, जिसका मतलब होता है लाना। उसके बाद देखिए कैच, टू टेक होल्ड, टू मूविंग, मतलब कैच जो होती है हम कैच करते हैं, जो हम क्रिकेट में जो हम कैच करते हैं वो मूव करके हमारी तरफ बॉल आती है, उसको हम गति में जो बॉल होती है हम उसको पकड़ते हैं। गति वाली चीज़ को पकड़ना कैच होता है। होल्ड करना, किसी चीज़ को होल्ड करके रखना, यानी किसी चीज़ को हम पकड़ कर रखते हैं, थाम कर रखते हैं, जो रुकी हुई चीज़ होती है। एक हम चलती हुई चीज़ को पकड़ते हैं तो वो कैच होता है। होल्ड होता है हम किसी चीज़ को पकड़ के थाम के रखते हैं हाथ में, जो स्टैटिक होती है वो मूविंग होती है, ये स्टैटिक होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश होता है फूलिश, बेवकूफ़ी भरा। चाइल्डिश होता है जैसे हम बच्चों वाली हरकतें करते हैं, वो चाइल्डिश जो होती है हम बनाते हैं। फूलिश मूर्खतापूर्ण काम होता है, बेवकूफ़ी करना। और जो चाइल्ड लाइक होता है वो जो बच्चे वास्तव में जो मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं। इसमें दो शब्द आपको याद करने को मिलेंगे, चाइल्ड और इनोसेंट और मासूम। जो चाइल्ड लाइक और इनोसेंट दो शब्द मिलेंगे आपको। आगे चलते हैं, कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअल होता है हैपनिंग रिपीटेडली,
रिपीटेडली नियमित रूप से, जो नियमित रूप से काम होते हैं, जैसे हैपनिंग रिपीटेडली, कोई चीज़ मान लो रिपीट में हम कुछ काम करते हैं, ठीक है, जिसका रिपीटेशन हम करते हैं। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, जो मान लो कि लगातार ही कोई काम चलता आ रहा हो, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस होता है, विदाउट ब्रेक होता है। उसके बाद चलते हैं क्रेडिबल और क्रेडिटेबल। क्रेडिबल जो होता है वो होता है बिलीवेबल, विश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास कर सकें, क्रेडिबल होता है, ठीक है। जो दूसरा शब्द है क्रेडिटेबल, ये होता है होनरेबल, सम्मानीय, कोई चीज़ हम किसी का सम्मान करते हैं, सम्मानीय कोई चीज़ होती है, वो होती है क्रेडिटेबल। आगे देखिए, ये जो है सेंश्योर और सेंसर, सेंश्योर और सेंसर। सेंश्योर जो होता है ये होता है टू क्रिटिसाइज, निंदा करना, किसी चीज़ की हम निंदा करते हैं तो वो सेंश्योर होता है। इसमें जो ये स्पेलिंग का जो है वो आप ध्यान रखिए। दूसरा है सेंसर। सेंसर जो होता है लाइसेंस ऑफ फिल्म प्रतिबंधित करना, जो उनका लाइसेंस होता है, जैसे हम लैपटॉप में कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं, उसका लाइसेंस हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। हम कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी हम कोई चीज़ जैसे खरीदते हैं तो उसका एक लाइसेंस होता है, प्रतिबंधित होती है, उसी उसका प्रोडक्शन वहीं कर सकते हैं, ठीक है, और कोई इसका प्रोडक्शन नहीं कर सका। प्रतिबंधित वो जो वस्तु होती है, ठीक है, वो उसको कहते हैं सेंसर। और एक होता है सेंश्योर, ठीक है, टू क्रिटिसाइज, निंदा करना, एक होता है निंदा करना और एक होता है प्रतिबंधित करना। उसके बाद है कैनन, रूल, नियम। कैनन होता है रूल, नियम, कैनन होता है रूल, नियम, ओके, कैनन, रूल, नियम। उसके बाद है कैनन, जिसमें डबल एन लगा होता है, वो पावरफुल गन। फिक्स इन व्हील, व्हील के अंदर जो जैसे तोप बनी होती है, वो तोप को इंग्लिश में कैनन कहते हैं। ये दोनों वर्ड्स देखिए, कैनन, कैनन, ये दोनों एक वर्ड्स लग रहे हैं, एक में दो एन, एक में एक एन है। जो जिसमें एक एन है वो है रूल, नियम, नियम बनाना, ठीक है। और ये नीचे वाला जो होता है कैनन, ये पावरफुल जो गन होती है, जैसे तोप होती है, तो वो होती है कैनन। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें ये है कैनवास और कैनवास। पहला कैनवास देखिए, कोर्स क्लॉथ, मोटा कपड़ा। कैनवास, एक कैनवास में एस एक है, एक में डबल है। जो फर्स्ट वाला है वो है कोर्स क्लॉथ, मोटा कपड़ा, और दूसरा है विजिट हाउस टू स्पोर्ट। विजिट हाउस टू स्पोर्ट, घर घर जाकर घूम कर जो बोट मांगते हैं उसे कहते हैं कैनवास, जिसमें डबल एस लगा हुआ है, वो होता है घर घर जाकर बोट मांगना। एक होता है सिमेट्री और सिमेट्री, दोनों देखिए एक शब्द है, एक जैसे लग रहे हैं, बोलने में एक जैसे हैं। तो जो सिमेट्री, जो सीमेंट वाला होता है, सीमेंट से बना होता है, ऊपर वाला देखिए सीमेंट से बना होता है, सीमेंट, जिसमें सीमेंट हम देखते हैं। तो ये है बुरियल पैलेस, जो होता है कब्र, कब्र की जो कब्र बनी होती है उसे कहते हैं सिमेट्री। और एक सिमेट्री होता है हारमोनी, एक जैसा जो लगता है, सिमेट्री जो हम कहते हैं सिमिलरली, सिमेट्री, हारमोनी, हारमोनी और एक सा होता है। कैजुअल, नो फॉर्मल, नो इंटरेस्ट, उदासीन, अनौपचारिक जो होता है, जिसमें हम इंटरेस्ट नहीं होता है, उदासीन होता है, और मतलब जो फॉर्मल नहीं होता है, जो वो तो होता है कैजुअल। और एक होता है कैजुअल, कैजल, कोजल होता है, नीचे वाला कोजल है, वो होता है रिलेटिंग टू कोज, रिलेटिंग टू कोज, कारक संबंधी, किसी चीज़ का कारण बनना। कोजल मतलब किसी चीज़ से हमें कोई रोग होता है, वो जैसे कारक होता है, वो होता है कोजल, कारक। उसके बाद चलिए हम चलते हैं क्लाइमैक्टिक। एक होता है क्लाइमैक्टिक, एक होता है क्लाइमेटिक। क्लाइमैक्टिक तो होता है रिलेटिव टू क्लाइमैक्स, उत्कर्ष से संबंधित। ये जो होता है उत्कर्ष से संबंधित, किसी चीज़ का उत्कर्ष होता है जैसे, तो वो होता है उत्कर्ष से संबंधित क्लाइमैक्टिक। दूसरा जो होता है क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक होता है जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, रिलेटिव टू क्लाइमेट, जलवायु से संबंधित। आगे देखिए कोर्स, ये भी कोर्स है, ये भी कोर्स है, कोर्स, COARS, कोर्स, रफ, भद्दा, भद्दा या समतल, समतल नहीं होता है। जो कोर्स होता है रफ होता है एकदम, जैसे समतल नहीं होता है, मान लो खुरदरा होता है, जिसको रफ कहते हैं, खुरदरा, वो तो होता है कोर्स। और जो नीचे वाला कोर्स है उसमें तो COA लगा है, इसमें COURS लगा हुआ है। ए लाइन ऑफ एक्शन, जलमार्ग श्रृंखला, जैसे जलमार्ग को भी कोर्स कहते हैं, जो हम कोर्स करते हैं जैसे पाठ्यक्रम से संबंधित, वो भी होता है। उसके बाद आगे चलते हैं कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, ये दोनों एक जैसे हैं। कॉन्फिडेंट में एक में DA लगा है, एक में DE लगा है। जो DA होता है वो तो होता है सीक्रेट पर्सन, सीक्रेट पर्सन, जैसे खुफिया बंदा हमारा रखा हुआ है कोई खुफिया बंदा, तो वो सीक्रेट पर्सन जो होता है उसे कहते हैं कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडांट बोल सकते हैं इसको, कॉन्फिडांट।
एक होता है कॉन्फिडेंट, जो हम कहते हैं ना श्योर एंड सर्टेन, आत्मविश्वास, वो होता है कॉन्फिडेंट। एक होता है कॉन्फिडेंट जो होता है सीक्रेट पर्सन। उसके बाद चलते हैं आगे, कॉन्टेजियस, एक होता है कॉन्टेजियस, कॉन्टेगुअस, एक कॉन्टेजियस, या आप ऐसे याद कर सकते हैं, कॉन्टेगुअस और कॉन्टेजियस। पहला देखते हैं कॉन्टेजियस, ये होता है कंटेक्ट सेपरेट डिसीज़, जो किसी के सेपरेट कंटेंट से जो डिजीज़ होती है, जैसे छुआछूत की बीमारी, किसी के छूने से, ठीक है, स्प्रेड हो जाती है, मान लो स्प्रेड हो जाती है किसी के कंटेक्ट से, ठीक है, छुआछूत की बीमारी किसी के छूने से जो रोग होता है। और दूसरा होता है, दूसरी है कॉन्टेजियस, कॉन्टेगुअस, कॉन्टेगुअस होता है नियर, सीमांत, जो मान लो कि एकदम आखिरी आखिरी तौर आखिरी हो, मान लो नियर, नियर अबाउट आखिरी हो, कॉन्टेगुअस सीमांत, एकदम जिसका सीमा का अंत होने वाला हो। और इसके बाद है इन्फेक्शंस, ये तीसरा वर्ड है इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस होता है डिसीज सेपरेट बाय एयर। तो इसके अंदर देखिए ऊपर वाला तो है कॉन्टेजियस, जो छुआछूत की बीमारी छूने से फैलती है, और ये जो है इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस ये जो होती है डिजीज सेपरेट बाय एयर वाटर, हवा पानी से फैलने वाली बीमारी, ये जो है वो हवा से फैलती है और पानी से आगे ये जो रोग फैलता है वो होता है इन्फेक्शस। अब चलते हैं हमारे आखिरी पेज पर, इसमें है कॉप्स और कॉप्स। इसमें दो शब्द हैं दोस्तों, कॉप्स और कॉप्स, और एक है कारकस। कॉप्स जो होता है ए डिवीज़न ऑफ आर्मी, जो आर्मी का मान लो कि एक टुकड़ी होती है, सेना की टुकड़ी, वो तो होती है कॉप्स, वो तो हम सब जानते हैं। एक होता है कॉप्स, एक डेड बॉडी, डेड बॉडी, एक डेड बॉडी होती है, ठीक है। और एक होता है कारकस, ए डेड बॉडी ऑफ लार्ज एनिमल, एक लार्ज एनिमल की जो डेड बॉडी होती है वो तो होती है कारकस। हम तीन शब्द को याद करते हैं, कॉप्स, कॉप्स, कारकस। कॉप्स ए डिवीज़न ऑफ आर्मी, सेना की टुकड़ी। एक होता है कॉप्स जो होती है एक डेड बॉडी, डेड बॉडी जो होती है, जो बॉडी पड़ी होती है वो कॉप्स। और एक शब्द है कारकस, कारकस जो होता है द डेड बॉडी ऑफ लार्ज एनिमल, जो बड़े जानवर की जो एक बॉडी होती है वो होती है कारकस। उसके बाद है कॉन्सिक्यूअस, कॉन्सिक्यूअस टू नो, जानकारी देना, जानकारी जो नो, कोई चीज़ को जानना होता है, हम कोई जानकारी लेते हैं, कोई चीज़ को जानते हैं, वो होती है कॉन्सिक्यूअस। और दूसरा है कॉन्सियंशियस, कॉन्सियंशियस, एक होती है कॉन्सियंशियस विद ए सेंस ऑफ ड्यूटी, विद ए सेंस ऑफ ड्यूटी, जो हमारा दिल जो कहता है अंदर से, जो हमारे अंदर की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस होती है हमारे अंदर की जो आवाज़ होती है कॉन्शियस। जैसे हमारा दिल क्या कहता है किसी काम को करने के लिए, ज़मीर वाला सेंस होता है, वो होता है सेंस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कंप्लेन और कंप्लेंट। कंप्लेन होती है वर्ब, कंप्लेन हम करते हैं, कंप्लेंट जो होती है वो वही तो करते हैं, कंप्लेन, कंप्लेन होती है वर्ब्स, इसको वर्ब्स के रूप में यूज़ करते हैं। और कंप्लेंट जो होती है वो हम करते हैं, वो नाउन होती है। रिपोर्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, जो रिपोर्ट हम लिखवाते हैं, और वर्ब होती है से रॉन्ग ऑफ नोट, शिकायत करना, टू से रॉन्ग ऑफ नोट, रॉन्ग और नॉट, ये रॉन्ग है या नहीं, जो शिकायत हम करते हैं रॉन्ग होती है नहीं होती है, पर हम कंप्लेन करते हैं, वो वर्ब होती है, ठीक है, वो करने का काम होता है, और ये जो है इसको हम करते हैं। उसके बाद है कंपलसेंट होता है, और एक होता है कंपलजेंट, ये दोनों उसमें थोड़ा सा अंतर है। एक तो होता है कंपलसेंट और एक होता है कंप्लेसेंट, कंपलसेंट, दोनों एक ही होते हैं। कंपलसेंट सेल्फ सेटिस्फाइड जो होता है, आत्म संतुष्टि जो होती है, कंपलसेंट खुद को होती है आत्म संतुष्टि अंदर से। और एक होता है कंपलसेंट ओबीडियंट एंड कंप्लेंट, आज्ञाकारी जो होता है वो होता है कंपलसेंट, ओके। उसके बाद चलते हैं कॉम्प्लीमेंट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक जैसे। कॉम्प्लीमेंट इसमें एल ई लगा है, उसमें एल आई लगा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है थिंक इम्प्रूव, थिंक इम्प्रूव, इम्प्रूव करने, मतलब हम इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं। पूरक किसी चीज़ को मतलब हम सही तरीके से सोचते हैं, जो इसका पॉजिटिव पार्ट होता है, पूरक पार्ट होता है, ठीक है, पूरक पार्ट होता है उस, वो तो होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है जिसमें एल ई लगा है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट एल आई कॉम्प्लीमेंट, इम्प्रूव्स, जिसमें हम इम्प्रूव्स करते हैं, तारीफ़ होती है जिसमें इम्प्रूव्स करते हैं, तारीफ़, जिसको इम्प्रूव करने के लिए हम उसकी तारीफ़ करते हैं वो इम्प्रूव होता है।
और एक हम उसको पूरक बनाने के लिए, उसकी बराबरी के लिए करते हैं, जो इम्प्रूव करने की जो सोच होती है वो होती है पूरक। उसके बाद है कस्टम। कस्टम होता है सोशल यूजेज, सामाजिक नियम। कस्टम जो होता है सामाजिक नियम, जैसे जो ज़रूरी होते हैं समाज को चलाने के लिए, वो वाले नियम वो होते हैं कस्टम। एक होती है हैबिट, पर्सन यूजेज, जो व्यक्ति की खुद की आदत होती है, जैसे खुद की आदत, हम कोई भी काम करते हैं खुद की आदत, वो होती है हैबिट। तो दोस्तों मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अगर कोई कमियां हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो में वो कमियां सुधार सकूं। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लाइक करो या ना करो वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो अगर थे राजस्थान हो तो वीडियो भाई ज़रूर लाइक करिया, क्योंकि मैं थाने वास्ते ही थाने जानकारी वास्ते जिसो भी करियो है मेरी तरफ मुँह बढ़िया करियो है। तो मन थानू आई उम्मीद है भी थे मेरी वीडियो लाइक करोगा। भाई साहब धन्यवाद, सारा ने धन्यवाद एक बार वीडियो देखने वास्ते, और लाइक करोगा वो भी धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।